Hello students, today I will teach you in class 8th in English reader chapter 4th The Book of Nature by पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू जी अपने इस चैप्टर के माध्यम से हमें बताते हैं कि जब हम और हमारे साथी लोग एक जगह आपस में पहले मिला करते थे, बैठे हुआ करते थे, तो एक दूसरे से प्रश्न पूछते थे, प्रश्न करते थे, विभिन्न पृथ्वी से संबंधित या अन्य वस्तुओं से बारे में विभिन्न प्रश्न करते थे। तो हम लोग आपस में विचार करके उनके उत्तर देते थे। लेकिन अब वो कह रहे हैं, उनके एक साथी जैसे लोग उनसे दूर हो गए, तो वो बताते हैं कि अब आप हमसे दूर हैं, तो हम इन प्रश्नों का जो आंसर है, उत्तर है, तो हम पत्र के माध्यम से आपको दे रहे हैं, जो कैसा है, जो आपको बहुत कुछ बता पाना कठिन है। तो वो इस चैप्टर में, इस पार्ट में बता रहे हैं कि मैं, बच्चों, लेखक कह रहे हैं कि मैं और आप जब एक साथ होते थे, जैसे एक साथ बैठे हुआ करते थे, सारे लोग इकट्ठे बैठते थे और पृथ्वी से संबंधित या अन्य प्रश्न आपस में पूछते थे, तो मैं उन प्रश्नों का उत्तर देने का भरसक प्रयास करता था, कोशिश करता था और उन प्रश्नों को का उत्तर आप तक पहुंचाता था। लेकिन जब आप हमसे दूर हैं, आप मसूरी में हैं और हम कहाँ हैं, इलाहाबाद में। नेहरू जी कह रहे हैं कि आप मसूरी में हैं और मैं इलाहाबाद में हूँ। इस प्रकार की अब हम बात नहीं कर सकते और इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक पत्र के माध्यम से जो मैं आपको लिखता हूँ उसके बारे में इसका बताऊंगा। तो इस इतिहास को हमें समझना होगा और इसका संक्षिप्त वर्णन में आपको भेजता हूँ। इतिहास आपने पढ़ा होगा, भारतीय इतिहास, अंग्रेजी इतिहास को पढ़ा होगा, तो उसमें विश्व पर इंग्लैंड एक छोटे भूभाग पर क्या है, बसा हुआ है। लेकिन हमें इसके बारे में पढ़ने के लिए, इसका विस्तृत पढ़ने के लिए हमें पर्याप्त नहीं है। हमें इसकी कहानी को पढ़ने के लिए पूरे विश्व के देशों को और वहाँ पर निवास कर रहे जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ना होगा, ना कि जहाँ पर हम पैदा हुए हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट, अब हमें डर इस बात का है, कभी लेखक कह रहे हैं कि हमें डर है कि इन पत्रों के माध्यम से हम आपको जो भेज रहे हैं, लिख रहे हैं, आंसर आपको दे रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, तो ये कैसा है, पर्याप्त नहीं है। ये पर्याप्त नहीं है, लेकिन कैसा है, रोचक है। पर्याप्त तो नहीं मैं समझता हूँ, लेकिन ये रोचक है। लेकिन इसके माध्यम से आपको विश्व को संपूर्ण और वहाँ के लोगों को भाई में समझने की क्या करता है, हमको प्रेरणा देता है, हमको भाई बहन समझने की प्रेरणा देता है। और इस प्रकार हमें संपूर्ण विश्व का क्या करना है, अध्ययन करना है। अब वास्तव में ये जो पृथ्वी है, करोड़ों बहुत पुरानी है, करोड़ों वर्ष पुरानी है। पृथ्वी पर इस शुरुआत में क्या था, मानव नहीं थे, मानव जीव नहीं था। वहाँ पर जानवर आए और उसके बाद जानवरों से पहले
उस पर कोई जीवन नहीं था, यानी पृथ्वी पर मानव नहीं था। मानव से पहले जानवर, और जानवरों से पहले हमारी पृथ्वी पर क्या नहीं था, कोई प्राणी जीव नहीं थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है करोड़ों करोड़ों वर्ष पुरानी है, और इस पर धीरे धीरे पृथ्वी पर पेड़ पौधे हुए, वनस्पतियां हुई, और इस पर चट्टानें, पर्वत, जीव जंतु, इसी पर हम इसका इतिहास जो समझते हैं वो सब हमको इसी से प्राप्त होता है। और अपनी पुस्तक में पत्थर और चट्टान की कहानी पढ़ें, और इन सबसे हमको यही पुरानी यानी प्रेरणा मिलती है। और कभी जो कह रहे हैं उनसे हमको यही शिक्षा लेनी चाहिए कि पूर्व में हम नेचर से, प्रकृति से अपनी सारी शिक्षाएं ग्रहण किया करते थे। दैट्स ऑल।